तो उनको यूट्यूब की जो कॉपीराइट पॉलिसी है उसके बारे में पता नहीं होता है। तो क्या होता है कि कई बार वो ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उनके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिया जाता है। तो दोस्तों उनका चैनल शुरू होने से ही खत्म होने की कगार पर आ जाता है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक इन दो चीजों को डिटेल में आपको बताया था। दोस्तों अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक कब आता है और क्यों आता है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। कॉपीराइट पॉलिसी मतलब अगर आपका कंटेंट कोई यूज करता है तो आप उसको किस तरह से कॉपीराइट दे सकते हो या फिर यूट्यूब उसको किस तरह से ट्रैक करता है। तो ये सब चीजें मैं आज की वीडियो में आपको समझाता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, कुछ भी पार्ट मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ मिस कर जाते हो तो आपको हो सकता है वो पॉलिसी आपको समझ में ना आए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी डिटेल में समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर है द फर्स्ट रूल ऑफ कॉपीराइट, मतलब ये कॉपीराइट का फर्स्ट रूल है जो यूट्यूब ने बनाया है। तो अभी हम इसको हिंदी में करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पर इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ लिखा है क्रिएटर्स को केवल उन्हीं वीडियो को अपलोड करना चाहिए जो उन्होंने बनाई है या वे उपयोग करने के लिए अधिकृत है। इसका मतलब है कि उन्हें ऐसे वीडियो अपलोड नहीं करने चाहिए जो उन्होंने नहीं बनाए हैं, या अपने वीडियो में ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसका कॉपीराइट किसी और के पास है, जैसे संगीत ट्रैक, कॉपीराइट किए गए प्रोग्राम, स्निपेट स्निपेट मतलब छोटे से वीडियो, या अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए गए वीडियो बिना आवश्यक प्राधिकरण के। प्राधिकरण मतलब कॉपीराइट के। तो दोस्तों ये पहला रूल है यूट्यूब का कि आपको जो चीज़ आपकी खुद की है, जो चीज़ आपने खुद ने बनाई है, जो वीडियो या फिर म्यूजिक कोई भी कंटेंट है जो आपका खुद का है, आप उसी को यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। और जो दूसरा का कंटेंट है जिसका कॉपीराइट आपके पास नहीं है, जिसका कॉपीराइट दूसरों के पास है, तो उनका कोई भी म्यूजिक ट्रैक है, वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, आप अपनी वीडियो में यूज मत कीजिए। ऐसा यूट्यूब ने क्लियरली आपको बताया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं यूट्यूब की फेयर यूज पॉलिसी। तो फेयर यूज पॉलिसी को भी हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यह इसे हमें समझने में आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूब ने लिखा है उचित उपयोग एक अमेरिकी कानून है जो कॉपीराइट स्वामी के अनुप्रति, अब ये हिंदी है तो कुछ ट्रांसलेट में थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। तो ये यहाँ पर देखिए, एक उचित अमेरिकी कानून, मतलब यूट्यूब अभी यूएस का है तो यहाँ पर अमेरिका कानून लागू होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब ने बताया है कि अनुमति प्राप्त किए बिना कुछ परिस्थितियों में कॉपीराइट संरक्षित सामग्री के पुनः उपयोग की अनुमति देता है। मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें यूट्यूब आपको कॉपीराइट नहीं दे सकता या फिर नहीं देगा। हालांकि उचित उपयोग मामला दर मामला आधार पर निर्धारित निर्धारित किया जाता है, और कॉपीराइट स्वामी की अनुमति के बिना सामग्री का उपयोग करने के लिए स्वीकार्य होने पर विभिन्न देशों के अलग अलग नियम है। मतलब हर एक देश का अलग अलग कानून है, हर एक देश में अलग अलग नियम है कॉपीराइट के। तो अमेरिका में कमेंट्री, आलोचना, शोध, शिक्षण या समाचार रिपोर्टिंग के कार्यों को उचित उपयोग माना जा सकता है, लेकिन यह स्थिति पर निर्भर हो सकता है। मतलब यहाँ पर देखिए, इन द यूएस वर्क ऑफ कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, रिसर्च, टीचिंग और न्यूज रिपोर्टिंग माइट बी कंसिडर फेयर यूज, बट इट कैन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। मतलब अमेरिका में वहाँ पर वो इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको भी कुछ कंडीशंस है। उसके बाद नीचे है हमें हमने। और दोस्तों अगर आपको करना ही है, अगर आपको फ्री में म्यूजिक ही चाहिए, आपको म्यूजिक लेना ही है, म्यूजिक का यूज अपनी वीडियो में यूज करना ही है, तो यूट्यूब ने एक यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी दी है जो बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब ने अपने क्रिएटर के लिए खासी लाइब्रेरी बनाई है, तो आप उस लाइब्रेरी से कोई भी म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो और अपने किसी भी वीडियो में यूज कर सकते हो। तो यूट्यूब उसके लिए आपको किसी भी तरह का कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि वो यूट्यूब की खुद की लाइब्रेरी है जो यूट्यूब ने क्रिएटर्स के लिए बनाई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद समझते हैं यहाँ पर नीचे है मेकिंग क्लेम। क्लेम कैसे आता है,
या फिर आप क्लेम कैसे दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, हाउ कैन राइट होल्डर्स मेक कॉपीराइट क्लेम। तो एक जो कॉपीराइट राइट होल्डर है, मतलब जिसके पास किसी चीज का कॉपीराइट है, तो वो क्लेम कैसे करेगा। तो इसको भी हम हिंदी में समझेंगे। यहाँ पर देखिए, सभी के पास यूट्यूब के कॉपीराइट प्रबंधन टूल तक पहुंच है, जो अधिकार धारकों को यूट्यूब पर उनकी कॉपीराइट की गई सामग्री पर नियंत्रण प्रदान करते हैं। मतलब जब आप कोई भी कंटेंट बनाते हो, तो जब आप उसको अपलोड करते हो, तो यूट्यूब की तरफ से उस वीडियो का या फिर उस कंटेंट का आपको कॉपीराइट मिल जाता है। मतलब आप उसके मालिक हो, वो आपका खुद का कंटेंट है। ठीक है। उसके बाद हम अधिकार धारकों के साथ काम करते हैं ताकि यूट्यूब पर उनकी कॉपीराइट की गई सामग्री के पैमाने और उन संसाधनों के आधार पर उपयुक्त सुविधाओं से उनका मिलान किया जा सके, जिन्हें उन्होंने अपनी सामग्री को जिम्मेदारी से ऑनलाइन प्रबंधित करने के लिए समर्पित किया है। हमारा कॉपीराइट प्रबंधन सूट अधिकार धारकों को कॉपीराइट दावे के लिए कई तरह के सेवाएं प्रदान करता है। मतलब ये आपका खुद का कंटेंट है और आपका कंटेंट किसी और ने यूज किया, तो यूट्यूब आपको इमीडिएटली बता देगा कि किसी क्रिएटर ने आपका कौन सा कंटेंट यूज किया है। तो आप अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कॉपीराइट देते हो या नहीं देते हो। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं देना है तो आप नहीं देंगे, या फिर आपको लगता है कि उन्होंने आपकी कोई भी चीज यूज नहीं करनी चाहिए, तो आप उनको कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो, कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये यूट्यूब ने आपको एक राइट दिया है। मतलब जब आपका कंटेंट है तो वो उस पर आपका अधिकार होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेब फॉर्म, द सिंपलेस्ट वे टू हैव अनऑथोराइज, इसको भी हम हिंदी में समझेंगे। ये देखिए, हमारे डीएमसी है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के तहत वेब फॉर्म के माध्यम से कॉपीराइट अधिसूचना को मैन्युअल रूप से सबमिट करके कॉपीराइट सामग्री की अनधिकृत प्रतियों को हटाने का सबसे आसान तरीका है। मतलब जब कोई कॉपीराइट यूज करता है तो आप उसे हटा सकते हैं। यह टूल अधिकांश उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम है, यह सभी के लिए खुला है और प्रत्येक भाषा में उपलब्ध है। मतलब ये यूट्यूब का एक रूल है, ये एक्ट है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। इसके तहत आप किसी भी कंटेंट को ट्रैक कर सकते हो और उसे हटा सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे है आपको कॉपीराइट मैच टूल। तो दोस्तों, कॉपीराइट मैच टूल कैसे क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। ये देखिए दोस्तों, कॉपीराइट मैच टूल मतलब कॉपीराइट मिलान टूल यूट्यूब पर वीडियो के पुनः अपलोड को खोजने के लिए सामग्री आईडी मिलान तकनीक की शक्ति का उपयोग करता है। मतलब जब आप कोई भी कंटेंट यूज करते हो, मतलब जब आप कोई भी कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड करते हो, तो उस पर आपका अधिकार होता है। तो अगर आप कोई म्यूजिक बनाते हो या फिर वीडियो बनाते हो, तो यूट्यूब की तरफ से आपको उसका एक कंटेंट आईडी मिल जाता है। सभी को नहीं मिलता है, कुछ मतलब अभी जो टी सीरीज है, तो टी सीरीज के पास उनका जो हर एक गाना है, हर एक म्यूजिक ट्रैक है, उसका कंटेंट आईडी है। तो ये जो सामग्री आईडी है, इसका मतलब है कंटेंट आईडी। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 लाख से अधिक चैनलों के लिए उपलब्ध यह अन्य यूट्यूब चैनलों पर एक निर्माता के मूल वीडियो के लगभग पुनः अपलोड की पहचान करता है और निर्माता को एक कार्रवाई चुनने की अनुमति देता है। मतलब जब आपका कॉपीराइटेड कंटेंट है और किसी ने यूज किया, तो यूट्यूब आपको तुरंत बता देगा कि किसी ने आपका कंटेंट यूज किया है और आप उस पर क्या एक्शन लेते हो। आगे लिखा है, वे वीडियो को हटाने का अनुरोध कर सकते हैं, वीडियो के अपलोडर को संदेश भेज सकते हैं, या अगर वे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं तो बस मैच को संग्रहित करें। हमारे वेब फॉर्म के माध्यम से सफल टेक डाउन के प्रदर्शित इतिहास वाला कोई भी उपयोगकर्ता हमारे सार्वजनिक फॉर्म का उपयोग करके एक्सेस के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब किसी ने आपका कॉपीराइट कंटेंट यूज किया है, जो आपका खुद का कंटेंट है, किसी ने यूज किया, आपका म्यूजिक ट्रैक है, आपका वीडियो है या कुछ भी है, तो आप उसको एक मैसेज भेज सकते हो, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि भाई ये कंटेंट तुमने मेरा यूज किया है, इसको तुम हटा दो, या फिर आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यूट्यूब ने इसको उस क्रिएटर के ऊपर छोड़ा है कि उसको क्या एक्शन लेना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कंटेंट आईडी क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर कंटेंट आईडी। तो दोस्तों, कंटेंट आईडी का मतलब
वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, कंटेंट आईडी उन लोगों के लिए हमारा समाधान है जिन्हें अधिकार प्रबंधन की सबसे जटिल आवश्यकता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी मेहनत से वो कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे म्यूजिक ट्रैक है, ऑडियो है, वीडियो है, तो उनको लगता है कि किसी दूसरे ने उनका कंटेंट यूज नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे ने उनका कंटेंट नहीं चुराना चाहिए। तो यूट्यूब हर उस क्रिएटर के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पर है, यह हमारी डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग प्रणाली है जो अधिकार धारकों को ऐसी सामग्री अपलोड करने की अनुमति देती है जिस पर उनके पास संदर्भ फाइलों के रूप में विशेष अधिकार है, और फिर उस सामग्री के मिलान के लिए उस YouTube पर अपलोड किए गए वीडियो को स्कैन करता है। जब कोई उपयोगकर्ता सामग्री अपलोड करता है तो सामग्री आईडी मिलान वीडियो के डेटाबेस के विरुद्ध स्कैन करता है। यदि कोई मेल होता है तो पूर्व निर्धारित नियमों का नीतियों के आधार पर एक कार्रवाई की जाती है जो सामग्री स्वामी स्वयं निर्धारित करता है। सामग्री स्वामी मतलब जो कंटेंट ओनर है। मतलब दोस्तों, अभी यहाँ पर ये बात समझिए कि जब यूट्यूब ने एक कंटेंट आईडी क्रिएट कर दिया आपके लिए, तो वो जो कंटेंट है वो किसी ने भी यूज किया तो यूट्यूब तुरंत आपको बता देगा। यूट्यूब का डाटाबेस उसको स्कैन करेगा, और स्कैन करते ही आपको उसका मेल आ जाएगा, या फिर यूट्यूब को आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि किसी बंदे ने आपका कंटेंट यूज किया है। अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, क्या एक्शन लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आगे है, पूरी वीडियो को देखे जाने से ब्लॉक करें। अगर कंटेंट का मालिक किसी वीडियो को ब्लॉक करता है तो क्रिएटर को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलती है। मतलब आपने अपना जो कंटेंट है उसको अगर ब्लॉक कर दिया तो किसी भी क्रिएटर को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगी। वीडियो के विरुद्ध विज्ञापन चलाकर कमाई करें। कुछ मामलों में अपलोडर के साथ आय साझा करें। मतलब अगर कोई आपका कंटेंट यूज करता है तो आप दो चीजें होती है, एक तो आप कॉपीराइट क्लेम देते हो या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक देते हो, या फिर आप क्या करते हो, आप उससे डिस्कस करके वो जो कंटेंट, मतलब अगर उसका चैनल मोनेटाइज है और अगर वो उससे कमाई कर रहा है, इनकम कर रहा है, उससे उसकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस रेवेन्यू को आधा आधा कर सकते हो या फिर पूरा रेवेन्यू आप रख सकते हो। आगे है, वीडियो के दर्शकों की संख्या के आंकड़े ट्रैक करें। ज्यादातर मामलों में इसका मतलब है कि अधिकार धारकों को इन वीडियो के लिए कॉपीराइट निष्कासन सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, और इसके बजाय वीडियो के लाइव होने के बदले में कमाई करे और विज्ञापन चलाने का अवसर है। मतलब आप क्या कर सकते हो, उसकी वो वीडियो तो वायरल हो रही है, वो उससे इनकम तो कर रहा है, तो वो आप क्या कर सकते हो, आप वो पूरी रेवेन्यू आप रख सकते हो और उस पर आप विज्ञापन चला सकते हो, मतलब एडवर्टाइज चला सकते हो और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हो, आप कौन सा एक्शन लेते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे है एनफोर्सिंग कॉपीराइट। ये देखिए यहाँ पर, यदि कोई कॉपीराइट स्वामी हमारे वेब फॉर्म के माध्यम से शिकायत सबमिट करता है तो हम उस वीडियो को हटा देते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक लागू करते हैं। यदि किसी उपयोगकर्ता को 90 दिनों में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है तो उसका खाता किसी भी संबंध चैनल के साथ समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब तो दोस्तों, जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये चीज़ आपको पता होगी कि जब आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वो 90 दिनों तक रहता है। यहाँ पे देखिए, यूट्यूब ने बताया यदि किसी उपयोगकर्ता को 90 दिनों में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है तो उसका खाता बंद हो सकता है। मतलब यूट्यूब आपके चैनल को डिलीट कर सकता है। हमारे पास क्रिएटर को उनकी कॉपीराइट स्ट्राइक का समाधान करने में मदद के लिए टूल भी है, जिसमें 90 दिनों के बाद इसके समाप्त होने की प्रतीक्षा करना, वापसी का अनुरोध करना या प्रतिवाद सबमिट करना शामिल है। मतलब अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वो 90 दिनों तक रहता है। 90 दिनों के बाद 90 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो उस 90 डेज में आप, अगर आपको लगता है कि आपने कॉपीराइट कंटेंट यूज नहीं किया है तो आप अपील कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, वापसी का अनुरोध करना या फिर प्रतिवाद सबमिट करना, मतलब आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, सामग्री आईडी अलग तरह से काम करती है। यदि किसी संदर्भ फाइल और नए अपलोड के बीच कोई मेल मिलता है तो एक दावा किया जाता है। मतलब ये सेम चीज है। कंटेंट आईडी क्या होता है कि कोई भी चीज का कंटेंट आईडी होता है, तो जब यूट्यूब उसको ट्रैक करता है तो यूट्यूब उसको
एक दावा दावा मतलब क्या है? क्लेम। यूट्यूब उसको क्लेम करता है। कंटेंट आईडी के मालिक द्वारा चुनी गई वरीयता के आधार पर हम ट्रैक करने, कमाई करने या ब्लॉक करने के लिए एक नीति लागू करेंगे, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक जारी नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर वो म्यूजिक या फिर वो वीडियो आपकी वायरल होगी तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो आप क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हो? उसको वायरल ही रहने देंगे और उसकी जो रेवेन्यू है उस वीडियो के या फिर उस म्यूजिक ट्रैक के जरिए उसकी जो रेवेन्यू आ रही है उसको आप 50-50 कर सकते हैं, या फिर अब पूरा भी आप रख सकते हैं और यूट्यूब उसको कॉपीराइट नहीं देगा। ये यूट्यूब ने यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों, ये यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी है। तो दोस्तों, ये है यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी। यूट्यूब ने इसमें क्लियरली बताया है कि आप किसी का भी कंटेंट यूज नहीं कर सकते बिना उसकी परमिशन के। अगर आपके पास उसका कॉपीराइट है तो ही आप उस कंटेंट को यूज कीजिए, उस वीडियो को, उस म्यूजिक को या फिर उस ऑडियो को अपलोड कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका चैनल खतरे में आ सकता है। आई होप दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। तो आप कोई भी गलती नहीं करोगे और यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी के अंदर ही रहकर काम करोगे, जिससे आपका चैनल सेफ रहेगा, आपके चैनल पर कोई खतरा नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए।